हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th के मैथ क्लास 9th के मैथ दोस्तों, इसमें हम आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 दोस्तों 1.3 की दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 7, 8 और 9, बस केवल 9 को ही इसमें मैथ है। ये मैं आपको 9 तक ही मैथ है, तो इसमें मैं आपको इतने पूरे मैथ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो दोस्तों आपका पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख सकती हैं। अगर नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप मेरे पिछले वीडियो जो कि आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये अभ्यास पूर्ण रूप से क्लीन और क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 7 नंबर मैथ बताना शुरू करता हूं। तो 7 नंबर मैथ आपका है दोस्तों। क्वेश्चन आपका कर रहा है, क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवसानी अनावर्ती हो। क्या हो? अनावसानी अनावर्ती। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे दोस्तों? तो 7 नंबर का क्वेश्चन आप लिखेंगे इसमें आपको लिखना होगा कि 3 संख्याएं जिसके दशमलव, क्या है दोस्तों? 3 संख्याएं जिसके दशमलव लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? जिनके दशमलव प्रसार। ठीक है, तो जिनके दशमलव प्रसार क्या हो दोस्तों? दशमलव प्रसार यह हो क्या? ठीक है, अनवसानी। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ही कह रहा था आपका अनवसानी। ठीक है ना, अनवसानी या दोस्तों अनवसानी। ठीक है, अनवसानी या दोस्तों यही ना है, अनवसानी आवर्ती। क्या कह रहा था? क्वेश्चन है अनवसानी अनावर्ती, तो इसमें लिखना होगा अनावर्ती। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती। तो जैसे दोस्तों आप लिख सकते हैं ठीक है, अनावसानी अनावर्ती के निम्न इस प्रकार है। तो इस प्रकार है, तो दोस्तों इस प्रकार में क्या लेंगे आप? तो यहां आप लेंगे क्या? √2। क्या है दोस्तों? √2 आप ले सकते हैं। ठीक है, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं और √5 भी ले सकते हैं। तो √5 आपका ये सभी संख्या ये क्या होगा? अनवसानी होगा। अथवा दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं अथवा, ठीक है, इसे कह सकते हैं, जीरो। यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे कह सकते हैं, यानी कि आप इसको और इसको और इसको तीनों को आप क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर लिखिएगा 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट लिखिएगा 0.100। ठीक है, 0 पॉइंट क्या लिखिएगा? 100, फिर लिखिएगा 10001। इस प्रकार दोस्तों आपका डॉट में ये आगे चला जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0.2। क्या लिखेंगे? 0.2 0.2 इस प्रकार दोस्तों ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, अब आप लिख सकते हैं इसको क्या? तो फिर लिखिएगा आप 0 पॉइंट, क्या है दोस्तों? तो 0 पॉइंट आप यहाँ पर 003 लिख सकते हैं और फिर ले सकते हैं आप 0003। इसी प्रकार दोस्तों ये भी आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर इसमें एगो 0 बढ़ा, फिर 2 0 बढ़ेगा, फिर 3 0, फिर 4 0। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 0 हुआ, फिर 4 0 होगा, फिर 5 0। यानी इसी प्रकार दोस्तों ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसी का रूट टूटा हुआ यहाँ पर भाग है, और इस प्रकार आप 3 अवसानी आवर्ती
लिख सकते हैं। तो ये ही आपका जो है 7 नंबर का आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब इसी प्रकार देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न आपका यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, परिमेय संख्या जो है 5/7 और तथा 9/11 के बीच 3, ठीक है, अलग अलग परिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्या कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, पहले नंबर यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन, इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि 5/7 है दोस्तों, ये आपका ऊपर वाला जो है से अंश है। क्या है, अंश लिखा गया है। क्या है दोस्तों, अंश है। ठीक है, और जब ये अंश है और नीचे वाला क्या है, हर, ये आप ध्यान दीजिएगा। और हमेशा अंश में हम हर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 7 में जो है 7 से जो है 5 में भाग कर रहे हैं, तो 0 बैठाएंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर ले लिए, और इसी प्रकार इससे यहाँ पर भाग करते हुए आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोहरा रहे हैं, यानी कि लिखा गया है पुनरावृत्ति, यानी दोस्तों फिर से यहाँ पर से शुरू होगा, यानी इतना आने के बाद फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर यानी कि दोहराना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए जब इतना जब आ गया तो तोड़ने के बाद दोस्तों आपका आया कितना, तो 5/7 का तोड़ने के बाद हमें कितना आया है, तो देखिए यहाँ पर 0.7142285 और ऊपर रेकनिंग यानी कि दोस्तों बार संख्या दे दिया गया है। तो यही आपका जो है 7/5 को तोड़कर लाया गया है। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या, अब तोड़ेंगे हम लोग किसका, तो यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन दिखा गया है 9/11, इसको हम तोड़ेंगे। अब भाग करेंगे और देखेंगे कि भाग करने पर हमें कितना प्राप्त होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका भी हम 9/7 का भागफल कितना आ रहा है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है दोस्तों कि आपका क्या है, तो भाग करने के बाद क्या है, 9/11 जो है उसको भाग करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया है 0.81, यानी कि 8 आ चुका है। यानी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है यहाँ पर देख लीजिएगा 9/11 बराबर है 0.81 पर रेखनी, यानी दोस्तों बार संख्या दे दिया गया है। तो ये आपका आ गया। तो कह रहा है दोस्तों इसमें आपको लिखना क्या है आंसर में, तो अतः 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित हो सकती है। क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आप ये लिखिएगा। ठीक है, 1 नंबर में आपको लिखना है, 2 नंबर में आपको ये लिखना है। ठीक, और तीसरा नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है वो आपको लिखना है, जो नीचे दिया गया है देख लीजिए 0.8080000840 है, फिर है दोस्तों 8 और यहाँ पर 0 डॉट डॉट दे दिया गया, यानी कि 3 नंबर में ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 3 आपका अपरिमेय संख्या इस प्रकार हो सकता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न। तो देखिएगा गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय जानना है। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कितना है 23। तो क्या आप 23 का जो है वर्गमूल नहीं टूटता है, 23 का दोस्तों वर्गमूल नहीं टूटता है, इसीलिए यह दोस्तों संख्या जो होगा आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसका आंसर जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यह हमारा क्या है, ये जो है 1 नंबर प्रश्न यानी कि 23 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह दोस्तों इसका वर्ग नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 225 है, तो 225 का क्या वर्गमूल टूटता है, तो 225 के वर्गमूल टूटता है। कैसे टूटेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 225, तो इस 225 जो है आप लिख सकते हैं, और 225 को वर्गमूल तोड़ना है तो इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर देख लीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, 225 लिखिए। ठीक है, और इस तरह इसको काट लेना है, फिर ऊपर जोड़ा लगा देना है दोस्तों, और 1 से पहले लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 1 से। अब यहाँ आ जाएगा आपका क्या, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगाएंगे 1 से और यहाँ 1 आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 1, फिर ऊपर से 2 अंक उतारेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लेंगे। ये दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ आपको 5 से लगाना है, कितना से लगाना है, 5 से, फिर यहाँ 5 लिखेंगे और आपका आ जाएगा 125 जोड़ के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों तोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, और ये जोड़ का आपका आ जाएगा 30। यानी दोस्तों ये जो जब वर्गमूल निकलेगा तो आपका इसका दुगना जो है ये होना चाहिए। अगर दुगना होता है तो आपका मैथ
सही होगा, क्योंकि ये आपका 15 जो है वर्गमूल टूट जाता है। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2 नंबर, ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि रूट 225 परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर जो है यह दिया गया है 0.3796। यह आपको जो होगा यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों एक निश्चित स्थान तक जाकर और ये पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए यह संख्या क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। और शांत दशमलव है, इसीलिए परिमेय संख्या भी होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका है, दिया गया 7.4778 डॉट डॉट दिया गया है, और इसमें निकालना है दोस्तों आपका कि कह रहा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो ये जो होगा दोस्तों आपका क्या है, यह पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, और यह पर जब पुनरावृत्ति होगा तो कन्फर्म है कि दोस्तों एक निश्चित स्थान तक होता है, तो इसीलिए यह क्या होगा दोस्तों, परिमेय होगा। ये भी क्या होगा, परिमेय, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार आप लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार लिखना है 7.478478, फिर दोस्तों आएगा इसी प्रकार 47847, यानी कि दोस्तों एक जो है आवृत्ति लेकिन पुनरावृत्ति, अतः यह परिमेय संख्या, यानी कि पुनरावृत्ति होता है, इसीलिए यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी दोस्तों आपको लिखना है कि 7.478478 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए, और 5 नंबर को समझना है आपको, ठीक है, 5 नंबर को समझना है, दिया गया है 1.10100100010001 4 जीरो दिया है और 1, इसी प्रकार 5 जीरो होगा, फिर आगे फिर 1, फिर 6 जीरो होगा। यानी दोस्तों ये जो संख्या है ये पुनरावृत्ति हो नहीं रहा है, और ये प्रश्न जो है यह पुनरावृत्ति पर आधारित नहीं है, इसीलिए यह संख्या दोस्तों क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय, परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में लिखना है इसको कि यह एक क्या है, यह एक आवृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं है, एक आवृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं है, इसीलिए यह दोस्तों क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि दोस्तों 5 नंबर जो क्वेश्चन जो है यह आपका रोमन नंबर 5 नंबर, यह क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, याद रखिएगा आप, अपरिमेय लिख के आइएगा, अपरिमेय। ठीक है, और ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये इसमें दोस्तों जो है आपका 1 दशमलव, ठीक है, 1.3 में जो दोस्तों है आपका 9 ही प्रश्न था। तो ये दोस्तों आपका 9 प्रश्न समाप्त हो गया। तो अब इसी प्रकार के दोस्तों अगला यानी कि 1.4 में हम लोग मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।